ये सूचना मिला 11 बजे 10 मिनट में सूचना मिला, तो हम लोग जो है आके देखे तो दो हिस्सा में बट गई थी। डाउन लाइन की जो है गाड़ी थी जो कि राजगीर इस्लामपुर जा रही थी। 13 और 9 दो पार्ट बन गए थे इसमें बॉगियों का। दोनों को अलग अलग इंजन से रघुनाथपुर ले जाया गया है, वहां पे जोड़ करके उनको ले जाया गया। मतलब गाड़ी तेज थी या मतलब? नहीं ज्यादा कुछ भी नहीं था। मेरे ख्याल से 50 की स्पीड रही होगी, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं था। जी। और बहुत नॉर्मल से खुला है। हाँ। ये है कि भगदड़ मच गया जब वो अलग चली गई, आगे कोई ये खड़ गई यहीं पर ही आराम से, कुछ भी नहीं हुआ। वो पब्लिक परेशान हुआ, भगदड़ मची और कुछ नहीं। किसी प्रकार की घटनाएं नहीं कुछ घटी? नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ, सब बच गया, कुछ नहीं हुआ। धरौली हाट से हम लोग पहुंच चुके हैं रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन, जहां पर देख सकते हैं खड़ा किया गया है। ये ट्रेन की एक बोगी है, हटिया इस्लामपुर नई दिल्ली एक्सप्रेस है, जिसका जो दो हिस्सों में बट गई थी। यहाँ पर काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। वहां पर लोगों से हम लोग बात भी किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा सारा कुछ। वहां पर जो अधिकारी पहुंचे हुए थे उनसे भी हमारी बात हुई है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसी बोगी का कपलिंग टूटने की वजह से ये ट्रेन दो हिस्सों में बट गई थी। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम अधिकारी पदाधिकारी दानापुर से पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर काम हो रहा है। इधर भी आप देख सकते हैं कि इधर देखिए ये जो खड़ी हुई है ट्रेन, इसी से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जो इस बोगी के पैसेंजर थे, यात्री थे, उनको ट्रेन से भेज दिया गया है। परिचालन चालू हो गया है यहाँ पर। और जो मगध एक्सप्रेस 802 डाउन थी, दिल्ली से इस्लामपुर जा रही थी। और ये हादसा रघुनाथपुर से पहले ही 4 किलोमीटर पहले हुआ है। जो ट्रेन दो हिस्सों में बट गई, उसकी वजह से बहुत सारी ट्रेनें लेट भी चल रही है। यहाँ से आप देख रहे होंगे, मैं अभी लाइव दिखा रहा था तो कि कितनी ट्रेनें लेट जा रही है, लगातार ट्रेन लेट जा रही है। और यहाँ पर कपलिंग जो टूटा हुआ है उसमें कैसे क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये कपलिंग में होता है, इसका योक पिन सीबीसी का ड्राफ्ट गियर से निकल जाता है, इसलिए वो ये हो जाता है। ये 6 mm सैंक प्लेट ड्राफ्ट गियर के नीचे रहता है। ये प्लेट कहीं मिसिंग होने से योक पिन निकल गया है, इसीलिए ये हो चुका है। और सीबीसी ऑन कपल हो गया है, ये मतलब निकल जाता है। वहां पर कपलिंग जो है जो निकल गया। ये LHB कोच है और इसमें इस तरह की घटनाएं आ रही है। सामने LHB कोच में आ रही है, आए दिन इस तरह की खबरें आती है कि इस कोच से ये से अलग से हो गई, दो हिस्सों में ट्रेनें बट गई। जो LHB कोच है उसमें ज्यादातर ये हो रहा है। और इसको लेकर के जो विभाग है, रेलवे विभाग है, वो लोग निगरानी कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। और जो भी LHB कोच है इसको लेकर के सर्वे किया जा रहा है कि क्यों ये हो रहा है। जैसे ही इस पे सर्वे हो जाएगा और पता चल जाएगा, उसके बाद इसका भी निवारण कर लिया जाएगा। मगर ये मैं यही आपको दिखाने का प्रयास किया। चलिए मैं आपको सुनवाता हूँ कौन कौन जो अधिकारी हैं क्या क्या बोल रहे हैं। वहाँ पर पब्लिक भी बोली है, जो यात्री थे वहाँ पर बात किए हैं कि यहाँ पर कैसे क्या हुआ है, उनको क्या लगा, ये सारा कुछ। तो ये देख सकते हैं ट्रेन खड़ी है, परिचालन चालू हो चुका है। मगध एक्सप्रेस यहाँ से चली गई है, सिर्फ एक बोगी यहाँ पर खड़ी है। और एक बोगी जिसका कपलिंग टूटा हुआ है वही बोगी यहाँ पर खड़ा है। और एक चीज बता दूं कि इससे पहले भी आप देखे होंगे कि यहीं पर इसी रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से बेपटरी हो गई। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। इस पे विभाग को अब सोचना होगा कि क्यों इस तरह की घटनाएं घट रही है। इधर भी आप देख सकते हैं जो अधिकारी पदाधिकारी है वो भी उस जो ट्रेन जो ड्रिल हुई थी उसका एक भी बोगी पटरी पे नहीं था, सारी की सारी बोगियां पटरी से नीचे चली गई थी। तो वो बहुत बड़ा हादसा था। उसके बाद इस रेलखंड पे अगर दानापुर मंडल की हम लोग बात करें तो ये दूसरी ऐसी घटना है कि जो कोई यात्री ट्रेन का इस तरह की घटना घटी है कि जो ट्रेन दो हिस्सों में बट गई हो, एक हिस्सा पीछे रह गया और एक हिस्सा आगे रह गया। 13 बोगी लेकर के इंजन 13 बोगी लेकर के आगे दौड़ी है, 9 बोगी छोड़ दी थी पीछे ही। और उसमें से एक बोगी यहाँ पर खड़ी है जिसका काम यहाँ पर देख सकते हैं कपलिंग है, वो इसका काम चल रहा है। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पर सारा कुछ आप देख सकते हैं कि सारा काम यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर इंजीनियर लोग जुटे हुए हैं, इसी ट्रेन से इंजीनियर आए हुए हैं। देखिए ये दुर्घटना राहत चिकित्सा यान दानापुर है। कुछ भी ऐसा होता है तो इसी से लोग पहुंचते हैं और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको सुनवाता हूँ कि वहाँ पर जो घटना स्थल पर लोग क्या बोले हैं, वहाँ पर जो अधिकारी पदाधिकारी पहुंचे थे वो क्या बोल रहे हैं। मेंटेनेंस नहीं है, ये कह रही है कि गाड़ी धीरे थी तो कोई दुर्घटना आदमी को नहीं हुआ। गाड़ी स्लो थी, अगर फास्ट रहती तो दुर्घटना बहुत ज़बरदस्त होता।
ये रेलवे का बहुत बड़ा अथी है। इससे पहले भी घटना रघुनाथपुर स्टेशन पर हो चुका था। ये इस रोड तो आ रहे हैं बक्सर से। आज हुआ एक आगे एक दो हाथ से फूटा है, वहाँ एक लड़का भी था, वो बच गया, खो गया, वही हल्ला किया तो ऐसा ऐसा पूरा। और आधा पीछे ही रह गई। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली से आ रहा जल्दी चलते हुए आधा हो गई, आधा निकल गई और आधा पीछे ही खड़ी रह गई। खड़े थे ना, वहाँ हल्ला करने लगे, भागो भागो भागो। फिर पता चला कि गाड़ी खड़ी हो गई तो फिर टेंशन दिक्कत ना है कोई। और लोगों का कहना है, पब्लिक का, कि अगर गाड़ी तेज़ होती, स्पीड होती तो बाय द वे दुर्घटनाएँ अधिक मात्रा में होता, लेकिन गाड़ी इतनी स्लो थी, चूँकि क्रॉसिंग से पार कर रही थी और गाड़ी स्लो थी स्टेशन के करीब, टूरिंगगंज स्टेशन के करीब, इसी वजह से इतना दुर्घटनाएं कम हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हटिया इस्लामपुर नई दिल्ली तक जाने वाली मगध सुपरफास्ट एक्सप्रेस में टूरिंगगंज के समय इस तरह की घटनाएं घटी हैं। और गाड़ी जो है, ट्रेन जो है बिल्कुल स्लो थी, इसलिए किसी प्रकार की घटनाएं नहीं घटी हैं और सब लोग सुरक्षित हैं। लेकिन प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। आने वाले दिनों में प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं, जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी थे सारे लोग तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं, चूँकि उनको उचित समय पे किसी को कहीं जाना था, उस समय पर नहीं पहुंच पा रहे। इस तरह की घटनाएं जो है और ज्वाइंटर टूट जाने के वजह से इस तरह की घटनाएं जो हैं। एक बार जो उससे पूछिए, बहुत लोग था वो जरा छोड़ दे देख सकते हैं इसी तरह की घटनाएं जो घटनाएं घटी हैं। ज्वाइंटर जो है टूट गया और अच्छा, आप बता सकते हैं कि जिस समय घटना घटी उस तरह से क्या हो रहा था? मतलब गाड़ी तेज थी या मतलब? नहीं, ज्यादा कुछ भी नहीं था। मेरे ख्याल से 50 की स्पीड रही होगी, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं था। जी। और बहुत नॉर्मल से खुला है। ये है कि भगदड़ मच गया, जब वो अलग चली गई, आगे कोई ये खड़ गई यहीं पर ही आराम से, कुछ भी नहीं हुआ। वो पब्लिक परेशान हुआ, भगदड़ मची और कुछ नहीं। किसी प्रकार की घटनाएं नहीं कुछ घटी? नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ, सब बच गया, कुछ नहीं हुआ। नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। कुछ नहीं हुआ। आप कुछ नहीं और कुछ नहीं, रेलवे पे ध्यान दिया जाए। सरकार को? जी, सरकार इस पर कदम उठाए। जी जी, आप लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं? बिल्कुल। किसी प्रकार की कोई घटनाएं नहीं घटी है? जाना कहाँ आपको? हम लोगों को पटना जाना है सर। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। जी, शुभ नाम? शुभ नाम सज्जाद अहमद। जी जी, आपका नाम? खुर्शीद। ठीक। और आधी बोगी जो है वो रघुनाथपुर स्टेशन पे जाके लग रही है और आधे जो है अब जाने की तैयारी में है। देख सकते हैं लगभग 10 बोगी के साथ 50 मीटर की दूरी पर इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस मगध सुपरफास्ट। कई बार हैं आप? 11:21 ये मुझे सूचना मिला 11 बजे 10 मिनट में सूचना मिला, तो हम लोग जो है आके देखे तो दो हिस्सा में बट गए थे। डाउन लाइन की जो है गाड़ी थी जो कि राजगीर इस्लामपुर जा रही थी, 13 और 9 दो पार्ट बन गए थे इसमें बॉगियों का, दोनों को
अलग अलग इंजन से रघुनाथपुर ले जाया गया है, वहाँ पे जोड़ करके उनको ले जाया जाएगा। नहीं कुछ पता चला है? नहीं, ये घटना अब रेलवे जांच करेगी उसमें कि उसमें कपलिंग कैसे अलग हुआ, 2 बोगियां अलग हो गई थी, किसी तरह कोई कैजुअलिटी की बात 2 ही बोगी अलग हुई थी, मैंने 2 पार्ट में बट 2 गई पार्ट में। थी। एक पार्ट कितना था? एक पार्ट में 13 बोगी थी, एक में 9 बोगी। कोई हताहत नहीं है ना? नहीं कोई हताहत, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कुछ। कितना विलम्ब हुआ था ले जाने में? ले जाने में जो टाइम लगा उसको करीब 1.5 घंटा का समय लगा। 2 हिस्सों में गाड़ी गई है रघुनाथपुर, वहाँ जुट करके वहाँ से जाएगी आगे।